हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। इस पोएम के पोएट का नाम है जॉन किट्स और ये जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जॉन किट्स की ही पोएम एंडीमियन के एक एक्सर्ट यानी कि एक छोटा सा पार्ट है। फ्रेंड्स, इस पोएम को मैंने एनिमेशन की मदद से समझाने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। पोएम की स्टार्टिंग लाइंस में पोएट कहते हैं, A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. तो इन लाइंस में पोएट बताते हैं कि एक खूबसूरत चीज हमेशा हमें खुशी देती है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज तो खूबसूरत है पर कल नहीं रहेगी, बल्कि इसकी खूबसूरती और सुंदरता बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और गुजरते समय के साथ ये कभी खत्म नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट लाइन्स है, But will keep a bower quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इन लाइंस में बावर का मतलब है पेड़ के नीचे वाला छायादार हिस्सा यानी शेडी प्लेस अंडर ए ट्री। तो ये जो ब्यूटी है ये भी हमें ऐसी छायादार जगह देती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून है, कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है और वो है पीस यानी शांति। और उस जगह पर हम मस्ती से सो सकते हैं, मीठे मीठे सपने देख सकते हैं एंड कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगी, तो हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट होगी एंड हमारी जो सांसें चल रही होती है वो भी बिल्कुल पीसफुल एंड बिल्कुल धीमी धीमी तरीके से चल रही होगी। और ये सब कब होता है? जब हम ब्यूटी का जॉय यानी ब्यूटी का मजा ले रहे होते हैं। तो ब्यूटी का जॉय कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं, Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. रीडिंग का मतलब है फ्लावर्स को एक राउंड शेप में फॉर्म करना यानी एक माला जैसा बनाना। तो जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, ब्यूटी का मजा है, वही हमें जोड़े रखता है अर्थ से। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सभी के लाइफ में ही है। किसी को जॉब की प्रॉब्लम, ना मिले तो प्रॉब्लम और मिल जाए तो प्रमोशन या काम पसंद ना आने की प्रॉब्लम, शादी ना हुई हो तो प्रॉब्लम और हो गई हो तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो ही हमें अर्थ से जोड़े रखती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक फूलों की माला को बनाने के लिए कैसे एक एक फूल को पिरोकर जोड़कर माला बनाई जाती है, तो ये जो ब्यूटी है वो ही हमें जोड़े रखती है अर्थ से। अब नेक्स्ट लाइन में सभी नेगेटिविटी की बात होगी। Spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made of our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इन लाइंस में डेस्पोंडेंस का मतलब है निराशा या मायूसी, डर्थ का मतलब है लैक यानी कमी, ग्लूमी मतलब उदास एंड पॉल का मतलब होता है कवर। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इस दुनिया में अभी चारों तरफ निराशा और नेगेटिविटी है। इनह्यूमन यानी लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है, इंसान जैसी हरकतें ही नहीं हो रही, सभी फेक होते जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे अंधाधुंध भागते जा रहे हैं, जिसके चलते उनमें लालच और डर आ रहा है और इंसानियत खत्म होती जा रही है। लोगों में नोबल नेचर्स यानी अच्छे व्यवहार की कमी हो रही है और बुरे दिनों के वजह से लोग अनहेल्दी वेज ले रहे हैं। अनहेल्दी वेज यानी बुरे रास्ते ले रहे हैं। बुरे रास्ते का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि नशे लेने की आदत या गलत तरीके से पैसे कमाने लग जाना, सक्सेस के लिए ग्रीडी हो जाना। तो ये जो सारी नेगेटिविटी है ये कैसे दूर होगी? तो ये ब्यूटी दूर करती है। ब्यूटी हमारे अंदर से ये सारी नेगेटिविटी को बाहर हटाकर हमें बिल्कुल हल्का फुल्का कर देती है और ये ब्यूटी हमें गलत रास्तों से हटाकर सही रास्ते पर ले आती है। जैसे कि आप अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो, बिना फालतू के रील्स पे या ऐसे टाइम पास किए हुए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्या बढ़िया था गुरु। तो जो भी चीज़ें हमें बुराइयों से बचाए या उनसे दूर रखे,
हमें जीने की स्ट्रेंथ दे, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हौसला दे, वो सभी चीजें ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या? तो पोएट के हिसाब से क्या है वो थिंग ऑफ ब्यूटी, वो उन्होंने नेक्स्ट लाइंस में बताई है। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple ship. तो जो सूरज है, चांद है या ऐसे पेड़ हैं जो छाया देते हैं किसी सिंपल शिप या इनोसेंट इंसानों को, जानवरों को, तो ये चीजें हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सुबह की वो सूरज की पहली किरण, अंधेरी रात में चांद की ठंडी ठंडी चांदनी और पेड़ों का छांव, ये सभी चीजें ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। And such are daffodils with the green world they live in. जो डैफोडिल्स फ्लावर हैं, येलो कलर के ब्यूटीफुल से फ्लावर्स, जिनके बारे में पोएट्स अक्सर यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, वो उगे हुए हैं और उनके चारों तरफ ग्रीनरी है, यानी पौधे हैं और फॉरेस्ट है, तो वो भी पोएट को काफी ब्यूटीफुल लगता है। And clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. रील्स का मतलब होता है इंस्टाग्राम वाले रील्स नहीं, यहाँ पर रील्स का मतलब होता है पहाड़ियों में छोटे छोटे रास्ते से जो पानी बहता हुआ आता है, जो कि बिल्कुल साफ और ठंडा ठंडा होता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो बट उसका पानी बिल्कुल ठंडा रहता है, वो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है पोएट के लिए। Against the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. ब्रेक का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो पोएट जब इतने सारे पेड़ों के बीच में एक मस्क रोज को खिलता हुआ देखते हैं तो वो भी पोएट को काफी खूबसूरत लगता है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी लगता है। जो वो मस्क रोजेस देखते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पोएट जॉन किट्स के लिए ब्यूटी है। नेक्स्ट लाइंस में पोएट कहते हैं, And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read. और अब इन्होंने खूबसूरती के लेवल को और अप किया है। ये कहते हैं वो जो मर गए हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जिन्होंने अपने जानों को बलिदान किया देश के लिए या अच्छाई के लिए, मर मिटे हैं, या इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए मर मिटे हैं, उनकी मौत या उनकी शहादत वो भी बहुत ही खूबसूरत है, वो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे महान काम किए होते हैं जिसकी वजह से मरने के बाद भी लोग उन्हें पूजते हैं एंड वो हमेशा अमर रहते हैं। तो ऐसे महान लोगों की डेथ भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। माइटी डेड का मतलब है मर गए पर आज भी महान है। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह, महात्मा गांधी, ऐसे लोग मरने के बाद भी अमर हैं, उनकी जिंदगी भी खूबसूरत थी और उनकी डेथ भी खूबसूरत है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेक्स्ट लाइंस में पोएट कहते हैं, An endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heaven's brink. तो यहाँ पर इमॉर्टल ड्रिंक ब्यूटीफुल चीजों को कहा गया है। मतलब ये जो भी ब्यूटीफुल चीजें हैं ना, जो भी हमें नेचर से मिल रही हैं, ये सभी पोएट को ऐसा लग रहा है मानो जन्नत से एक ऐसी धारा आ रही है इमॉर्टल ड्रिंक की, और एक ऐसा फव्वारा है जो कभी खत्म नहीं होगा, एक ऐसा ड्रिंक जो कभी खत्म नहीं होगा। ये उस ड्रिंक की बात नहीं हो रही जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब सारी ब्यूटीफुल थिंग्स से है, यानी कि जो भी हमने अभी तक पढ़े, जैसे कि उन्होंने पहले बताया था सन, फिर मून, इसके बाद में छाया देने वाले पेड़, फिर डैफोडिल्स जो कि हरे हरे जगह पर चारों तरफ हरियाली रहती है, वहाँ पर बीच में पीले से खिले हुए दिखते हैं, बहुत खूबसूरत से लगते हैं। इसके बाद में उन्होंने बताया क्लियर रील्स के बारे में, यानी कि पहाड़ से वो गर्म सीजन में बहता हुआ ठंडा ठंडा सा पानी, फॉरेस्ट के बीच में, मतलब चारों तरफ पेड़ हैं और उसके बीच में एक फेयर मस्क रोज, यानी कि एक मस्क रोज जो कि ब्लूम कर रहा हो, खिल रहा हो, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। और फिर लास्ट में उन्होंने बताया महान लोगों की जो मृत्यु होती है वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की मीनिंग। कीवर्ड नंबर 1, बावर, जिसका मतलब होता है ए प्लीजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स इन गार्डन और वुड, मतलब एक पेड़ों के नीचे छायादार हिस्सा। नेक्स्ट नंबर 2 है रीडिंग, मतलब टू फॉर्म इनटू और टेक द फॉर्म ऑफ ए रिथ, मतलब कि एक सर्कुलर फॉर्म में फ्लावर्स से मिला करके जब हम लोग एक माला बनाते हैं।
नेक्स्ट नंबर 3 है डिस्पोंडेंस, जिसका मतलब होता है अनहैप्पी एंड डिस्करेज्ड या फिर सैड। नेक्स्ट नंबर 4 है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी और लैक यानी कि कमी। नेक्स्ट है इनह्यूमन। इनह्यूमन का मतलब होता है लैकिंग ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ कंपैशन एंड मर्सी, मतलब जिसके अंदर इंसानियत ही ना हो। नेक्स्ट नंबर 6 है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है सैड विदाउट होप। नेक्स्ट नंबर 7 है पॉल। पॉल का मतलब होता है कवर। नेक्स्ट नंबर 8 रील्स। रील्स का मतलब स्मॉल स्ट्रीम। नेक्स्ट नंबर 9 है कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब होता है शेल्टर। नेक्स्ट नंबर 10 है ब्रेक। ब्रेक मतलब ए थिक मास ऑफ फर्न्स। नेक्स्ट नंबर 11 है मस्क रोज। ए रोज ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन विथ वाइट फ्लावर्स हैविंग ए मस्की ऑर्डर, मतलब एक ऐसा व्हाइट कलर का रोज जिसका मस्की सा खुशबू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मस्की रोज। नेक्स्ट नंबर 12 है ग्रैंडियर। इसका मतलब होता है द ग्लोरी एंड मैग्निफिशियंस दैट द डेड आर एंटाइटल्ड, मतलब वो महान आदमी की मृत्यु भी बहुत महान होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके पास दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।